रिया खिड़की के पास बैठी थी। सूरज की रोशनी आ रही थी, पर उस रोशनी में गर्माहट नहीं थी। रिया की आंखों के नीचे थकान थी और दिमाग में एक ही सवाल, कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था या बस एक ख्वाब? रिया धीरे धीरे शीशे के सामने गई। उसने अपना चेहरा देखा और एक पल के लिए सब ठीक था। फिर रिया ने अपना हाथ हिलाया और शीशे में उसका हाथ 1 सेकंड बाद हिला। रिया की सांस रुक गई। वो शीशा उसका चेहरा कॉपी नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था। रिया ने अपनी आंखों को घूर कर देखा। वो आंखें उसकी ही थीं, पर उनमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई और अंदर बैठा हुआ हो। रिया को अचानक याद आई दादी की बात। बचपन में दादी ने कहा था, शीशे सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते बेटी, वो अंदर का सच दिखाते हैं। कुछ परछाइयाँ शीशे में कैद हो जाती हैं और जब उन्हें मौका मिलता है वो जिंदा इंसान की जगह ले लेती हैं। तब रिया बचपन में हंसती थी, पर आज वो हंसी उसके गले में अटक गई। रात हुई, घर बिल्कुल शांत था। रिया ने दरवाज़ा लॉक किया, खिड़की बंद की और एक पुराना शीशा टेबल पर रख दिया। उसने एक दिया जलाया और धीरे से शीशे के सामने बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका इरादा मजबूत था। जैसे ही रिया ने दिया जलाया, हवा बिना वजह तेज हो गई। दिए की लौ कभी लंबी होती, कभी बिल्कुल छोटी। फिर 1 सेकंड के लिए लौ ने नीला रंग ले लिया। रिया की आंखों में पानी आ गया। ये नॉर्मल नहीं था। रिया ने धीरे से कहा, अगर तू यहीं है तो सामने आ। अचानक शीशे में एक चेहरा उभरने लगा, वही चेहरा जो कल गली में था, बिल्कुल रिया जैसा। पर इस बार वो मुस्कान और ज्यादा गहरी थी और उसने कहा, मैं तू ही हूँ रिया, वो हिस्सा जिसे तूने सालों से दबा दिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तू कौन है? वो परछाई हंस पड़ी, पर उस हंसी में इंसानियत नहीं थी। मैं तेरा डर हूँ, मैं तेरा अकेलापन हूँ, मैं तेरा वो दर्द हूँ जो तू सबसे छुपाकर मुस्कुराती रही। रिया ने शीशे को देखा और तब शीशे में दरार पड़ गई। दरार बढ़ती गई और फिर उस शीशे के अंदर से काले हाथ बाहर निकलने लगे, ठंडे, सूखे, जैसे बरसों पुराने। रिया पीछे हटी, पर उसके पैर जैसे जम गए